ये एक ऐसी जन्नत की कहानी है जिसने अपनी शान खोकर फिर पाई है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें फिर से जान आई है। आज यहां कुदरत की रौनक फिर से नजर आने लगी है। लेकिन कुछ वक्त पहले तक ऐसा नहीं था। हम इस जगह की खूबसूरती को खोने के बहुत करीब थे। मानस नेशनल पार्क भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में हिमालय की छांव में मौजूद है। यहां पूर्व और पश्चिम से और पहाड़ों और मैदानों से जीव खींचे चले आते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज इसी नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। जंगलों और घास के मैदानों वाला इलाका कभी हजारों किलोमीटर में फैला हुआ था। मानस उसी के बचे खुचे हिस्सों में से एक है। यहाँ तरह तरह के जंगली जानवर देखने को मिलते हैं और उन सब के जीने के तरीके भी अलग अलग हैं। यहाँ बड़े जानवरों की काफी अहमियत है, खासकर वाइल्ड वाटर बफेलो, गौर, वन हॉर्न्ड राइनो और एशियाई हाथी। साथ मिलकर ये खुद ही एक माहौल बनाते भी हैं और उसी पर निर्भर भी करने लगते हैं। ये बड़े जानवर जंगलों के बीच अपना रास्ता बनाते हैं ताकि पेड़ों की गिनती हद से ज्यादा न बढ़े। और यही कारण है यहाँ उगने वाली इस लंबी हरी घास का, जो हमेशा से मानस की पहचान रही है। ये चार बड़े जीव मानस के लिए बहुत जरूरी हैं। यहाँ पाए जाने वाले कई तरह के जीवों की वजह से ही मानस को 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। लेकिन कुछ ही सालों बाद यहाँ की कहानी बदल गई। उन्नीस 1986 में शुरू हुआ एक विद्रोह। ट्राइबल सेपरेटिस्ट्स ने एक अलग राज्य की मांग की और मानस को अपना बेस बना लिया। और कई सालों तक ये विद्रोही पास के गांव वालों पर हमले करते रहे। हमेशा डर रहता था। खबर आती थी कि किसी गांव में कोई मारा गया है या कहीं और कोई फॉरेस्ट गार्ड मारा गया है।
हथियार खरीदने के लिए ये उग्रवादी जंगल में मिलने वाली बेशकीमती चीजों को बेचने लगे। वो हिरणों, गौर और भैंसों को भी अपना निशाना बनाने लगे। जंगल की हर छोटी हलचल पर गोलियां चलने लगीं। खतरे के बावजूद कई फॉरेस्ट रेंजर यहां अपनी ड्यूटी करते रहे और उन्होंने जंगली जीवों को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। एक दशक के अंदर ही मानस के सारे बड़े जानवर गायब हो गए। उन्हें मरा हुआ मान लिया गया। 18 साल बाद जब आखिरकार बंदूकों का शोर थमा, मानस अपना वजूद खो चुका था। लेकिन इन हालात के बावजूद फॉरेस्ट रेंजर्स ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो एक बार फिर मानस की रौनक देखना चाहते थे। मैंने वो बुरा वक्त देखा है। अगर यहाँ के लोगों ने मिलकर अच्छा काम किया, अगर उन्होंने दिल से यहाँ के जानवरों की हिफाजत की, तो मुझे लगता है कि मानस फिर से पहले जैसा हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई खतरा नहीं रहेगा। इसकी शुरुआत सुरक्षा मुहैया कराने से होनी थी। मानस में फिर से जान डालने की कोशिश हाथियों पर सवार हथियारबंद फॉरेस्ट रेंजर्स की पेट्रोलिंग से शुरू हुई। और नतीजा, विद्रोह खत्म होने के कुछ साल बाद ही मानस में फिर से जान आने लगी। इस जंगल में दोबारा जीव दिखने लगे, लेकिन वो इंसानों से डरे हुए थे। ये एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि अब रेंजर्स को इन जीवों के बारे में पता लगाने में मुश्किल हो रही थी। और पूरे के पूरे इकोसिस्टम में दोबारा जान डालना नामुमकिन सा लग रहा था। क्या मानस में इतने जीव बचे थे कि उसमें फिर से जान आ पाती? मानस में मिलिटेंसी के खत्म होने के 5 साल बाद रिसर्चर्स ने जंगल में बहुत सारे कैमरास का नेटवर्क यानी कैमरा ट्रैप्स बिछा दिए। इस कोशिश के नतीजे हैरान करने वाले थे। कैमरों ने जो नजारे दिखाए, उनके बारे में तो रेंजर सोच भी नहीं सकते थे। हैरत की बात यह थी कि इस पार्क में मिलने वाली बिल्लियों की सभी 8 प्रजातियां अब भी यहां थीं।
इनमें बहुत कम नजर आने वाला क्लाउडेड लेपर्ड भी शामिल था। यहाँ जितने जीवों के बारे में सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा मौजूद थे। यहाँ हाथी अब भी थे और साथ ही उनके बच्चे भी थे। ये इस बात का सबूत था कि ये जीव अब यहाँ खतरा महसूस नहीं कर रहे थे। अगर माहौल सही ना हो तो हाथी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। रिसर्चर इस बारे में और ज्यादा जानना चाहते थे, लेकिन हाथी अपनी जिंदगी के राज इतनी आसानी से जाहिर करने वाले नहीं थे। हाथी ये नहीं भूले थे कि उनके दांतों को पाने के लिए उनका कत्ल किया जाता था। कैमरा ट्रैप से पता चला कि जंगली जीव छिपे हुए थे। यानी शायद मानस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इस फिल्म के लिए खास परमिशन ली गई और फिर नाइट विजन कैमरों ने मानस को एकदम अनोखे रूप में फिर से जिंदा होते दिखाया। चांद नहीं निकला है और जंगल में घुप अंधेरा है, लेकिन इंफ्रारेड और थर्मल कैमरों की वजह से सब कुछ नजर आ रहा है। तारों की रोशनी में ये रास्ते जंगली जीवों के हाईवे बन जाते हैं। इन रास्तों से हटकर चलना मुश्किल है। यहाँ इतना अंधेरा है कि सांबर हिरण को अपने आगे की जमीन देखने के लिए सिर को नीचे झुकाना पड़ रहा है। नजदीक ही एक नर ये उम्मीद कर रहा है कि उसके सिर पर मौजूद फेरोमोन्स को सूंघकर मादाएं उसकी तरफ खींची चली आएंगी, लेकिन इसकी किस्मत साथ नहीं दे रही। एक और नर इससे पहले कामयाब हो जाता है। मानस में शांति बहाल होने के बाद से सांबर हिरणों की तादाद बढ़ी है, लेकिन जहां हिरण होते हैं वहां शिकारी जीव भी होते हैं। पंजों को पटकना चेतावनी होती है, लेकिन ये हमेशा कोई अच्छा कदम नहीं होता। इसकी खुशकिस्मती से आज बाघ की दिलचस्पी शिकार में नहीं है। वो तो इस नए इलाके को अपना बनाने में लगा हुआ है। बाघ की नजर कैमरा कार पर जाती है। जिससे कैमरा क्रू की सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन बाघ को लगता है कि उसे देखा नहीं जा सकता। वो हमारे खास कैमरों से बेखबर अंधेरे में आगे बढ़ जाता है। यह काफी सुकून में लगता है। शायद ये तब पैदा हुआ होगा जब मानस में सुकून था।
बाघ का मानस में होना इस पार्क के लिए अच्छा है, लेकिन सांबर के लिए यह खबर खास अच्छी नहीं है। बाघ के वहां से गुजर जाने के बाद हिरण रास्ते पर लौटता है ताकि उसके पंजों के निशानों की गंध पा सके। उनके लिए शायद ये गंध एकदम नई है। कभी मानस में बाघों की संख्या काफी हुआ करती थी और आज बाघ अपने आप को खात्मे से बचाने में लगे हुए हैं। यहां कुछ और बिल्लियां भी गश्त लगा रही हैं। ये एक लेपर्ड कैट है। ये छोटी और फुर्तीली है और ये बाघों से नहीं डरती। नजदीक ही एक जंगल कैट अपने शिकार के करीब पहुंच रही है। यह है एक खतरनाक वाइपर। मुकाबला है बिल्ली और सांप के बीच और यह मुकाबला जिंदगी के आखिरी पल तक चलेगा। ये भी मानस में हर रात होने वाले तमाशों में से एक है। भारत के मानस नेशनल पार्क को कभी भुला दिया गया था, लेकिन खास नाइट कैमरे रात में निकलने वाले जीवों से जुड़े और ज्यादा हैरत अंगेज नज़ारे दिखाते हैं। यह है एक छोटी इंडियन सिवेट। दिखने में ये बिल्ली जैसी लगती है, लेकिन उससे इसका दूर का रिश्ता है। इसे मालूम नहीं है कि एक बड़ा और खतरनाक शिकारी इसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। थर्मल कैमरे से देखने पर यह एक बड़ा नर तेंदुआ लग रहा है, जबकि इंफ्रारेड कैमरा इसे काला दिखाता है। यानी यह है एक ब्लैक पैंथर। ऐसा लगता है जैसे यह किसी एनिमेटेड फिल्म से बाहर आ गया हो। गहरे रंग वाले इस दुर्लभ जीव को कभी एक अलग स्पीशी माना जाता था। अब हम जानते हैं कि ये एक तेंदुआ है। रात के अंधेरे में इसकी काली खाल इसे पूरी तरह छिपाए रखती है। आज रात मानस में इस बात की निशानियां नजर आ रही हैं कि वाइल्ड लाइफ फिर से बहाल होने लगी है। डरे हुए जीवों की हिम्मत फिर से बंधने लगी है। इनमें सबसे ज्यादा खतरे में घिरा एक जीव भी शामिल है। यह है वाइल्ड वाटर बफलो। आज दुनिया में इनकी तादाद 4000 से भी कम है। माना जाता है कि इन जीवों में इस स्पीशी का सबसे प्योर वाइल्ड जीन पूल मौजूद है। कभी मानस इनका आशियाना होता था, लेकिन बरसों तक चली हिंसा के कारण इनका करीब करीब पूरा सफाया हो गया था। झुंड की ये मुखिया गिने चुने जिंदा बचे सदस्यों में से एक है। नदियों को पार करने और चराई वाले मैदानों को ढूंढने की इसकी जानकारी बढ़ते झुंड के लिए बहुत अहमियत रखती है। ये अपने झुंड को नई जगहों पर चारे के लिए ले जाती है। किसी झुंड में 10 से 30 तक सदस्य हो सकते हैं। कई झुंड कभी कभी एक बड़ा झुंड भी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ मानस नदी के किनारों पर हो रहा है।
ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी से ही निकली है, लेकिन इस बड़े झुंड में तभी कोई शामिल हो सकता है जब ये इस बात की इजाजत दें। झुंड की सबसे बड़ी मुखिया के पास ही ये इजाजत देने का हक होता है। ये मादा एक घुसपैठिया है और ये झुंड इसे यहाँ से भगा देता है। ये झुंड सिर्फ किसी ऐसे नर को ही समूह में शामिल होने की इजाजत देगा जो एकदम जवान हो। ये नर तब तक इस मादा का पीछा करेगा जब तक ये मीटिंग के लिए तैयार नहीं हो जाती। करीब 2 दशक तक चली तबाही के बाद भैंसों के झुंड एक बार फिर अपने पुराने रास्तों से आने जाने लगे हैं। लेकिन सभी बड़े जीवों के मामले में ऐसा नहीं है। बदलते मौसमों के साथ अब हाथियों के वो बड़े बड़े झुंड नहीं आते जिनकी जरूरत घास के मैदानों को होती है। इनके बड़े आकार और खुराक की वजह से घास के ये मैदान कायम रहते थे, लेकिन बंदूकों की गरज के कारण ये आसपास के इलाकों की तरफ चले गए। लेकिन अब मानस तक का वापसी का इनका रास्ता चुनौतियों से भर गया है। नेशनल पार्क के चारों तरफ गांव बस गए हैं। हाथियों के माइग्रेशन के कई पुराने रास्ते खेतों और हाईवेज की वजह से खत्म हो गए हैं। वन विभाग इस समस्या को समझता है और बाकी बचे कुछ आखिरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रास्ते खुले रहते हैं तो हाथी घनी इंसानी आबादी वाले इन हिस्सों से बिना किसी नुकसान के गुजर पाएंगे। एक वक्त था जब ये विशाल जीव अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते थे। ये इस बात को नहीं समझते कि वक्त बदल चुका है। हाथी अपने ज्ञान को एक से दूसरी पीढ़ी को सौंपते रहते हैं। इन्हें बदलते इलाकों के हिसाब से ढलने में बरसों लग जाएंगे। इस बीच ये उन रास्तों को तलाशते हुए अक्सर भटक जाएंगे जो अब मौजूद ही नहीं हैं। और स्थानीय लोगों को भी ये डर सताता रहेगा कि कहीं ये अनचाहे मेहमान इनकी बस्ती में न घुस आएं। गांव वाले इन भटक कर आए हाथियों से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। हाथी अक्सर घरों को तोड़ देते हैं, खेतों में हमला करते हैं और फसलों को तबाह कर देते हैं। कभी कभी तो हालात इससे भी बदतर हो जाते हैं। आज भी हर साल डरे हुए हाथी लोगों को मारते रहते हैं।
इन जीवों के जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है कि वो फिर से अपनी सैंक्चुरी में लौटने का रास्ता ढूंढ सकें। कैमरा ट्रैप दिखाते हैं कि हाथी उत्तर पूर्व भारत में फिर से मानस नेशनल पार्क लौटने लगे हैं। इस इलाके में हिंसा खत्म हुए 2 दशक हो चुके हैं, फिर भी कुछ हाथी जंगल में छिपे रहना ही बेहतर समझते हैं। इस नेशनल पार्क में शायद जीवों के दिल से अब खौफ दूर हो चुका है। भैंसों के झुंड दिन में भी खुले इलाकों में नजर आने लगे हैं। एक दौर था जब यहाँ मिलिटेंट्स इन्हें अपनी गोली का शिकार बना देते। ये साबित हो गया है कि मानस के जंगली जीवों में हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा दम है। हालांकि भारत के इस हिस्से में मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, लेकिन इस रिजर्व के सामने एक नया खतरा सिर उठा रहा है। यहाँ एक स्पीशी कुछ ज्यादा ही पनप गई है और इसकी कामयाबी मानस के तबाह होने की वजह बन सकती है। इसे कहते हैं सेमल या सिल्क कॉटन ट्री। वैसे तो ये मानस की स्थानीय स्पीशी है, लेकिन अब ये बेकाबू हो चुकी है। फूलों से बीज बनते हैं और हवा उन्हें अपने साथ पार्क के हर हिस्से में ले जाती है। सेमल को काबू में रखने के लिए यहाँ बड़े शाकाहारी जीवों की तादाद उतनी नहीं है, इसलिए ये खुले इलाकों में घुसपैठ करता जा रहा है और इससे मानस की पहचान बदलने का खतरा पैदा हो गया है। कई तरह के शाकाहारी जीव, उनकी आबादियां और अलग अलग तरह की उनकी खुराक घास के मैदानों को शक्ल देते हैं और इस वजह से घास के मैदानों की दूसरी स्पीशीज फलती फूलती हैं। बफलो के झुंड भी बढ़ रहे हैं और हाथियों की तादाद में भी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन बेहद खतरे से घिरी एक स्पीशी को अपनी वापसी के लिए मदद चाहिए। ये है एक सींग वाला गैंडा यानी 1 हॉर्न्ड राइनो, जो असम की खास पहचान है। हिंसा वाले दौर से पहले मानस में 100 से भी ज्यादा गैंडे थे, लेकिन उनके सींग के लिए उन सभी को मार डाला गया। अब असम के दूसरे हिस्सों से गैंडों को फिर से यहाँ बसाया गया है और वो अभी से अपनी अहमियत साबित करने लगे हैं। 2 टन के ये विशाल जीव रोजाना बहुत सारी घास खा लेते हैं और इस तरह वो अपने पसंदीदा इलाकों में पेड़ नहीं उगने देते। इससे कई दूसरे जीवों को भी घास में रहने के लिए एक बढ़िया माहौल मिलता है, जैसे कि खतरे से घिरे हुए बंगाल फ्लोरिकन को। आज दुनिया में इनके 300 से भी कम ब्रीडिंग पेयर मौजूद हैं और उनमें से 80 यहां मिलते हैं। कोर्टशिप डिस्प्ले के लिए
घास वाली जगहें बहुत कम हैं। ऐसे में नरों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। ये कोई आम दौड़ नहीं है। जीतेगा वो जो पीछे है, और उसे ही मीटिंग करने का मौका मिलेगा। ये अपनी ताकत और फिटनेस को अपने दुश्मन की पूंछ से एक पंख तोड़कर जाहिर करता है। हारने वाले को कहीं और अपना साथी तलाशना होगा। जब तक घास के मैदान फलते फूलते रहेंगे, फ्लोरिकन्स की तादाद भी बढ़ती रहेगी। इसलिए शाकाहारी जीवों की गिनती लगातार बढ़ना एक अच्छी खबर है। मानस में आज गैंडों की तादाद 30 हो गई है। यह बच्चा यहां चल रही हिंसा के बाद पैदा होने वाले बच्चों में से एक है। इसका इस तरह मस्ती करना इसकी अपनी स्पीशी और मानस के लिए उम्मीद की एक किरण है। वन हॉर्न्ड राइनोज बेहद कीमती हैं, लेकिन खतरे से भी घिरे हैं। इसलिए उनकी कड़ी सुरक्षा बेहद जरूरी है। कुछ रातों को फॉरेस्ट गार्ड जीवों के लिए नमक रख देते हैं। यह तरीका विद्रोहियों वाले दौर से पहले से मौजूद है, लेकिन आज इसका एक खास मकसद है। इस तरह फॉरेस्ट रेंजर गैंडों पर नजर रख सकते हैं। रेडियो कॉलर वाली एक माँ और उसका बच्चा यहां पहुंचते हैं। गार्ड्स इन्हें ट्रैक करते रहे हैं। रात की खामोशी जीवन की चहल पहल से गुलजार हो जाती है। ये एक नई सुबह है। मानस ने बारूद के ढेर से फिर एक नया जन्म लिया है। रौनक से भरी इस सैंक्चुरी में सिर्फ अलग अलग तरह के जानवर ही नहीं रहते। दशकों तक चले खून खराबे के बाद ये फिर से एक फलता फूलता इकोसिस्टम बन गया है। महावत कंदार पोदास 34 साल से मानस में है।
इन्होंने यहाँ कई बदलाव देखे हैं और अब ये एक नई उम्मीद के साथ मानस के भविष्य को देख रहे हैं। मैं बेशक आज यहाँ हूँ, लेकिन हो सकता है कि कल शायद मैं यहाँ न रहूं। मानस को प्यार करने वाले बहुत हैं। अगर ये सभी लोग मानस के लिए कड़ी मेहनत करेंगे तो इसके शानदार दिन फिर लौट आएंगे और यहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अच्छे दिन लौट आएंगे। मानस का भविष्य बेशक उज्जवल है। जब तक ये विशाल जीव इस इलाके में रहेंगे, मानस भी पनपता रहेगा।